चौथी विद्या है ब्रह्म आत्म एकत्व विद्या। ये अंतःकरण अवच्छिन्न जो चैतन्य है उसको आत्मा बोलते हैं, और व्यापक जो परब्रह्म है उसको परमात्मा बोलते हैं। जैसे मिट्टी का घड़ा और कांच का महल, दोनों में दिए जगमगा रहे हैं। मिट्टी का घड़ा खाली भीतर ही प्रकाश पाता है, महल के कांच के महल में दिए का प्रकाश अंदर और बाहर जाता है। ऐसे जो ईश्वर का आत्मा है माया विशिष्ट चैतन्य है, और जीव का है वो अविद्या विशिष्ट है। बाकी ये जीव आत्मा और परमात्मा सनातन सत्य के ही स्वरूप है। ये ब्रह्म आत्म एकत्व विद्या है। इससे जीते जी जीवन मुक्ति का अनुभव हो जाता है। ये सत्संग की बड़ी भारी महिमा है, बड़ी वडियाई है। एक घड़ी आधी मैं पुनियाद, तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध। भगवान राम के गुरुदेव कहते हैं कि वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, राम जी आत्मज्ञानी संतों की भली प्रकार सेवा करनी चाहिए, उनका बड़ा उपकार है। संसार के दलदल से निकाल देते हैं। प्रयत्न पूर्वक सत्संग सुनना चाहिए, प्रयत्न पूर्वक ज्ञानवानों का संग करना चाहिए। हरि ओम। बैठे रहना। जो चालू कथा में बीच में उठ के चला जाता है उसके सत्संग सुनने का पुण्य बैठे हुए में बिखर जाता है। जो सत्संग का अनादर करता है उसका ये महान पुण्य बैठे हुए व्यक्तियों में बट जाता है। वे धन भाग्य जो सत्संग में पहुंच पाते हैं। एक एक कदम सत्संग में चलकर आए, एक एक यज्ञ करने का फल मिला। श्रद्धा भक्ति से बैठे, भक्ति योग का फल हुआ। सुना, ज्ञान योग का फल हुआ। और यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि, सब यज्ञों में जप यज्ञों को भगवान ने सर्वोपरि बताया। सत्संग में 4 यज्ञ सहज में होने लगते हैं। कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और जप योग, 4 योग जिस सत्संग में सहज सुलभ है, ऐसे सत्संग में पहुंचना बड़े पुण्य का फल है। बिनु पुण्य पुंज मिले नहीं संताहा, पुण्यों के पुंज चोर करते तभी संत और सत्संग मिलता है। आने वाले परिवार में बच्चों की जिह्वा पर ओम लिखने का कभी न भूलिए। पुत्र पौत्र प्रपौत्र जो भी आने वाले हैं उनके लिए व्यवस्था करिए। सोने की सलाई नहीं बना सकते तो चांदी की सलाई, सोने की सलाई भी सस्ते में 200 में भी बन जाती है, पत्रे की सोने 200-300 में। अगर नहीं बना पाते हैं तो चांदी की सलाई पर सुवर्ण का थोड़ा आगे का हिस्सा सुवर्ण का पतरा लगवा दीजिए, वो भी हो सकता है। बच्चे की जिह्वा पर शहद 1 ग्राम, घी 4 ग्राम, देसी घी, डालडा नहीं, ओम लिख दीजिए। बाद में उसे दूध या संसार का बकरी का या माँ का दूध बाद में, पहले ओम लिख दीजिए। उसके कान में ओम 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 मधुरता से 7 बार कहिए। फिर कहिए तो चट्टान जैसा दृढ़ बनना, कुल्हाड़े जैसा विघ्नों को काटने वाला बनेगा, और सोने की नाई चमकना। तू अमर आत्मा है, निर्भय रहना, तू सम रहना, और तू ईश्वर का सनातन सपूत है। तेरा आत्मा परमात्मा का अविभाज्य अंग है मेरे सपूत। तू महकना, चमकना, ओम ओम ओम। आपने बच्चे को बहुत दे डाला, करोड़पति भले करोड़ों दे दे, लेकिन उतना नहीं दिया जितना आप इन वचनों से उसे दे सकते हैं।